प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आपको बता दें कि हम लोग वायरस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने आपसे कहा था चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस पेपर करते हुए आगे की दिशा में बढ़ेंगे। आज का जो प्रैक्टिस पेपर सेशन है, इसमें हमने 8 क्वेश्चन पहले कर लिए थे और आज 8 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि आज मैक्सिमम क्वेश्चन होगा और एक कंप्लीट भी हो जाएगा। इस भाव से हम आगे की दिशा में बढ़ेंगे। यह आपको बता दें प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और वो डिस्क्रिप्शन के साथ आपके सामने रखे गए हैं। आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश की प्रवृत्ति ऐसी रही है कि हर बार वह ऐसे प्रश्न देता है जो प्रश्न ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं। यानी अगर आप आर स्क्वायर फार्मूले का उपयोग करते हैं तो इस सिलेक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है रिपीटेड एंड कौन से, जल्दी बताइए। रिवीजन वाले जो आते हैं और रिपीटेड, यानी रिलेटेड और रिपीटेड क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। रिपीटेड क्वेश्चन वो प्रश्न होते हैं जो एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, लेकिन रिलेटेड प्रश्न ऐसे प्रश्नों को कहते हैं जो एज इट इज तो नहीं पूछे जाते, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके पूछे जाते हैं। मतलब उस टॉपिक से वो जुड़ता रहता है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके पूछे जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे तो दोनों क्वेश्चन हमारे तैयार होंगे। हमारा विश्वास है कि आपको इसका लाभ मिलेगा और आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि आप जब तक वीडियो देख रहे हैं तब तक आप कंसंट्रेट रहें और ज़्यादातर प्रैक्टिस को सीरियस लेकर के चलेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए, When a virus attack a bacterium, the material that enters the host cell, कह रहा है जब एक वायरस, मान लेते हैं वायरस है कोई और एक कोई बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के शरीर में आता है, इसके शरीर के संपर्क में आ गया। जब इसके शरीर संपर्क में आया तो यहाँ से पूछ रहा है कि वायरस बैक्टीरिया के अंदर किस चीज़ को इंसर्ट कराएगा। वायरस बैक्टीरिया में किसको इंसर्ट कराएगा, तो आप कहेंगे वायरस बैक्टीरिया में किसको इंसर्ट कराएगा। वायरस जो है बैक्टीरिया के अंदर क्या डाल देगा, अपना जेनेटिक मटेरियल जो होगा, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसी को क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करा देगा। तो वही आंसर आपको बताना होगा। तो आप कहेंगे न्यूक्लिक एसिड को, किसको, जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लिक एसिड को इंसर्ट करा देता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है ए वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। कह रहा है कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और उसको चारों तरफ से घेरे हुए जो प्रोटीन की लेयर होती है उसी को कैप्सिड लेयर कहते हैं। इन सच फॉर्म ऑफ द कैप्सिड फैसिलिटेट द अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द होस्ट सरफेस एंड आल्सो प्रोटेक्ट द वायरस न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द न्यूक्लियेज एंजाइम प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड। व्हेन ए वायरस अटैक ए बैक्टीरिया द न्यूक्लिक एसिड इंटर्स टू द होस्ट सेल। प्रियान है, प्रियान क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रियान की खोज जो है प्रुशनर नामक वैज्ञानिक ने किया था और कहीं कहीं पे लिखा है 1882 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में और कहीं कहीं पे लिखा है 1983 ईस्वी में। ठीक है, तो प्रुशनर नामक साइंटिस्ट ने किसकी खोज की थी, प्रियान के। प्रियान क्या होता है, प्रियान एक जो है क्या होता है, प्रोटीनियस मटेरियल होता है जो प्रोटीन का बना हुआ है। यानी स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रियान। और ये प्रियान का काम क्या होता है, ये डिजीज काज करते हैं, डिजीज काचिंग प्रोटीन कह सकते हैं। और इनकी जो डिस्कवरी किसने किया था, प्रुशनर ने किया था। और आपको ये भी याद होगा कि जो प्रुशनर नामक साइंटिस्ट ने किया था तो इनको 1997 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ से इसी की खोज के लिए इन्हें रिगार्ड किया गया था या सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पा जाते हैं, कह रहा प्रियान है ओनली प्रोटीन। प्रियान में क्या पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है। दे हैव नो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं पाई जाती। फिर आगे कह रहा है कि प्रियान टर्म गिवन बाय प्रुशनर 1982 हु कॉल्ड द काजल एजेंट ऑफ डिजीज ऑफ, यहाँ पे किसमें, भेड़ में रोग पैदा हो जाता है, सीप में एंड गोट में। एंड आल्सो प्रियान वाज द रिसेंटली ए न्यू होस्ट ऑफ द काज बाय द काउ डिजीज। इसी को, इससे होने वाले रोग को क्या कहते हैं, मैड काउ डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मैड काउ डिजीज कहते हैं। आप क्लास 11th में चले जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में, तो वहाँ पे प्रियान के बारे में दिया गया। वहाँ पे आप देखेंगे 2-3 रोगों के बारे में लिखा गया, वही पूछे भी जाते हैं।
प्रियान नोन एज द इन्फेक्शियस प्रोटीन, प्रोटीन प्रियान को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, रोग पैदा करने वाली प्रोटीन होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द फ्रेज कांटाजियम वीवम फ्लूडम वाज प्रपोज्ड बाय, कांटाजियम वीवम फ्लूडम किसके लिए प्रपोज किया जाता है, तो आप कहेंगे यह शब्द सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसके जो एक कांटाजियम बीबम फ्लूडम है ये प्रपोज किए थे, एक वैज्ञानिक का नाम है वाइजरिंग। कौन है, वाइजरिंग है, और इन्होंने वाइजरिक जो है इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। तो वाइजरिक ने इस शब्द को कहा था किसको, कांटाजियम बीबम फ्लूडम। देखिए द फ्रेज कांटाजियम बीबम फ्लूडम वाज प्रपोज बाय द वाइजरिंग। He is the Dutch microbiologist and botanist. He is often considered one of the founder of the virology and environment and microbiology. कह रहा है he was Dutch microbiologist. He is often considered as the virology यानी फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर भी माने जाते हैं। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वह रेट्रोवायरस होते हैं। कौन होते हैं, रेट्रोवायरस होते हैं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, ये रहा आपका प्रश्न, कहाँ गया वायरस, एक सेकंड, रेट्रोवायरस ना, एक मिनट। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन रेट्रोवायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ए रेट्रोवायरस इज ए सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस RNA वायरस विथ ए DNA इंटरमीडिएट एंड एस एन ऑब्लिगेट पैरासाइट टारगेट ए होस्ट सेल। ठीक, तो ये है वायरस। प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाई, प्लांट वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में किसने बदला था, तो आप कहेंगे उस वैज्ञानिक का नाम है स्टैनले। किसने बदला था, स्टैनले ने बदला था। साइनोफेज फ्रॉम इंडिया वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया, साइनोफेज को सबसे पहले इंडिया में किसने डिस्कवर किया था, तो आपको ये बताना है। तो आप कहेंगे साइनोफेज को सबसे पहले इंडिया में डिस्कवर किए थे आर्यन सिंह और PL सिंह ने, आर्यन सिंह और PL सिंह ने। तो आपका सही आंसर हो जाता आर्यन सिंह और PL सिंह। साइनोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, साइनोफेज की खोज किसने की थी, तो साइनोफेज की खोज की थी सेफ्रान एंड मोरिस ने, लेकिन इंडिया में किसने की थी, आर्यन सिंह और PL सिंह ने। तो सेफ्रान एंड मोरिस ने किस में किया था, ये कब किया था, 1963 में सेफ्रान एंड मोरिस ने किया था और इसकी डिस्कवरी की। साइनोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय द सेफ्रान एंड मोरिस इन 1963 फ्रॉम वेस्ट यूटिलाइजेशन पॉन्ड ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी। साइनोफेज आर द फेज दैट अटैक साइनोबैक्टीरिया, दे नेम्ड एट द वायरस LPP1 and using of the first letter of the three genera. The viral capsid is made up of, वायरस की कैप्सिड किसकी बनी होती है, तो अभी आप पीछे पढ़ रहे थे वायरस की कैप्सिड किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती। किसकी बनी होती, प्रोटीन की। आगे बढ़ जाते हैं। ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तभी ऊपर पैराग्राफ में आपने पढ़ा सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। ए बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम नोन एज, एक बैक्टीरियोफेज में एक प्रकार की एंजाइम पाई जाती है जिसे जो कहलाती है या कहा जाता है। तो बैक्टीरियोफेज में जो पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजिनेज होता है या प्रोटीएजेज होता है या यूरिएजेज होता है या लाइसोजाइम होता है। तो सही आंसर आपका कौन है, लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। लाइसोजाइम को एन एस्टिल म्यूरेमाइड, ठीक है, ग्लाइकोहाइड्रोलेज एन एस्टिल
म्यूरामाइड ग्लाइकोहाइड्रॉक्सिलेज भी कहा जाता है। एन एस्टिल म्यूरामाइड एंड हाइड्रोलेज भी कहा जाता है। इस एंजाइम का वाणिज्यिक प्रयोग भी किया जाता है। इस एंजाइम का उपयोग जानवरों में प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में किया जाता है। साइनोफेज इज ए वायरस दैट अटैक। साइनोफेज एक प्रकार का वायरस है और जो किसको अटैक करता है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि विच इज द वायरस और साइनोफेज को ऑप्शन में दे दिया, तब आप कंफर्म रहिएगा कि साइनोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो किसको अटैक करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को। किसको? ब्लू ग्रीन एल्गी को। ब्लू ग्रीन शैवाल वास्तव में साइनोबैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। जो वायरस नीले हरे शैवाल को संक्रमित करते हैं उसे साइनोफेज कहते हैं। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इज फाउंड इन। कुंडलित संकुचनशील आच्छाद्य पाया जाता है फंजाई में, बैक्टीरिया में, वायरस में या बैक्टीरियोफेज में। तो किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे बैक्टीरियोफेज में। किस में पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज में। टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज बाई। टी सीरीज बैक्टीरियोफेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो टैडपोल शेप में। टी सीरीज का मतलब क्या होता है? टैडपोल शेप होता है। और एक किस में आता है? इसमें आपका आ जाता है कौन सा? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज टैडपोल टी शेप में कौन आता है? बैक्टीरियोफेज आता है। हाँ सही है। वायरस कंटेंट विषाणु में उपस्थित होते हैं तो आप कहेंगे वायरस में क्या पाया जाता है? आप उसका प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। तो कह रहा है आइदर डीएनए और आरएनए और प्रोटीन तो मान लीजिए कॉमन रहता है। तो सही ऑप्शन कौन है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज इज काज्ड बाय द वायरस। कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा पैदा किया जाता है? उस रोग का नाम होता है आपका पोलियो डिजीज। कौन सा रोग होता है? पोलियो डिजीज हो जाता है। ये वायरस द्वारा पैदा किया जाता है। चूँकि यहाँ पे 4 जो दिए गए हैं, लेप्री ए बैक्टीरिया द्वारा होता है, टीबी आप जानते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है, और ऊपर लेप्री माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा होता है। और ये दोनों बैक्टीरिया हैं। वहीं पे अगर बात करें इसकी मलेरिया, तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोवन द्वारा होता है। आप जानते हैं 4 प्रकार की मलेरिया होती हैं। जो चारों प्रकार की मलेरिया किससे होती हैं? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से, प्लाज्मोडियम मलेरी से, प्लाज्मोडियम किससे? ओवल से, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं। हमने एक वीडियो में करवाया है, आप ज़रूर देखिएगा। हालांकि डिजीज वाले चैप्टर में हम फिर से इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलियो जो होता है वो वायरस से होने वाला रोग है। चलिए आगे बढ़ जाए। कह रहा है पोलियो विषाणु जनित रोग है। यह रोग पोलियो मेलाइटिस वायरस द्वारा फैलता है, जबकि लेप्रेसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा नामक जीवाणु द्वारा, तथा मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के संक्रमण से फैलता है। और कितने प्रकार के मलेरिया होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार की कॉलोनी से फैलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन्स काज बर्ड फ्लू। कह रहा कौन सा ऐसा वायरल स्ट्रेन है जिसकी वजह से बर्ड फ्लू होता है? तो सही आंसर होगा H5N1। सही आंसर कौन होगा? H5N1। ये आपके ELT एग्जाम में पूछा गया है और GIC में पूछा गया। बर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए फ्लू, जीन्स ए फ्लू या एवियन फ्लू भी कहते हैं, आर्थोमैक्सोविरिडी कुल के इन्फ्लुएंजा वायरस ए जीन के विषाणुओं से होता है। ये वायरस सेंट्रल वायरस कोर से हीमोग्लूटेनिन तथा न्यूरोमेनिडेज प्रोटीन पर आधारित विभिन्न उप प्रकारों वर्गीकृत कुल 16H और 9N उप प्रकार हैं। इस प्रकार H और N के 144 भिन्न भिन्न संयोजन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए H1N1, H2, N2, H5N1 आदि संयोजनों से H5N1 के कारण ही ब्लड फ्लू होता है, वर्ड फ्लू होता है। ठीक है, ब्लड नहीं, वर्ड फ्लू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। कह रहा किसको जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहते हैं? तो आपको बताना होगा बैक्टीरिया को, वायरस को, या आपका ऑप्शन में है बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया।
तो माइकोप्लाज्मा वे जीव होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ये सबसे छोटे जीवित कोशिकाएं हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर कहा जाता है। इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू, इंटरफेरॉन जो है सिंथेसाइज होते हैं किस इसके रिस्पांस में, तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा के, बैक्टीरिया के, वायरस के या आपके फंजाई के, किसके रिस्पांस में क्या बनते हैं, इंटरफेरॉन बनते हैं, आपको ये बताना होगा। तो आप कहेंगे इंटरफेरॉन जो होते हैं IFNS जो है सिग्नलिंग प्रोटीन आर समूह का समूह होता है जो कि एक पोषक कोशिका से दूसरे सूक्ष्म जीवों में यानी विषाणुओं में प्रवेश करता है, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। एक कोशिका को राइसो के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रोसेस एब्सेंट इन वायरस इज, वायरस की में प्रक्रिया अनुपस्थित होती है। रिप्लिकेशन प्रतिकृति, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण, म्यूटेशन और एनर्जी लिबरेशन, ऊर्जा मुक्ति। तो वायरस सजीव नहीं वरन अति सूक्ष्म निर्जीव कण होते हैं। वायरस सजीव कोशिकाओं को संक्रमित करके रोग फैलाते हैं। ये वायु, जल, मिट्टी सभी जगह पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ DNA या RNA पाया जाता है। वायरस में रिप्लिकेशन, म्यूटेशन, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है लेकिन ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। HIV वायरस इज ए रेट्रोवायरस, B ऑप्शन दिया गया है RNA वायरस, C ऑप्शन दिया गया DNA वायरस और D ऑप्शन दिया है HTLV वायरस होता है। तो HIV वायरस क्या होता है आपको बताना, कौन सा सही ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर C, A, B एंड D। ठीक, यानी आप कैसा है, रेट्रोवायरस है और उसके बाद RNA वायरस है और लास्ट में HLTV क्या है, यहाँ आप देखिए। HIV वायरस को विभिन्न नामों से जाना जाता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस या इसी को LAB लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, या तीसरा होता है इसका HTLV3 ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट वायरस टाइप 3 और ARS एड्स एसोसिएटेड रेट्रोवायरस। HIV वायरस एक रेट्रोवायरस है जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में रखता है अपने पास। द स्मॉलेस्ट डिजीज काजिंग एजेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट एंड ओनली आर, कह रहा है कि स्मॉलेस्ट डिजीज काजिंग एजेंट कौन से हैं, तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इस सूक्ष्म रोग को एजेंट होते हैं, इन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें पौधे का वृद्धि विकास प्रभावित होता है। एक वायरस पैरासाइटिंग द नंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज, उसे कहते हैं साइनोफेज वायरस। ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रभावित करने वाले वायरस को क्या कहा जाता है, साइनोफेज वायरस कहते हैं। ठीक है। नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस को साइनोफेज कहा जाता है। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। स्टेनियर ने नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया। बीजाणुभोजी ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणु ऊपर परजीवी होते हैं। प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डेड एज न्यूक्लियो प्रोटीन, कह रहा है प्लांट वायरस ये स्टैनले होते हैं। वर्ष 1935 में WM स्टैनले ने सर्वप्रथम तंबाकू के मोज़ेक वायरस को पृथक करके इसके रवे क्रिस्टल बनाने की सफलता हासिल की, जिसके लिए उन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके द्वारा तैयार किए गए रवे को तंबाकू के मोज़ेक रोग उत्पन्न करने की पूरी क्षमता थी, जिससे यह सिद्ध हो गया कि वायरस सजीव नहीं वरन निर्जीव होते हैं। ये सजीव कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। ये सजीव पदार्थों के संयोजन में भाग लेने वाले कण मुख्यतः न्यूक्लिकम तथा प्रोटीन अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इवान बस्की ने वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट, वायराइड्स आर, वायराइड क्या होते हैं, तो आप कहेंगे इन्फेक्शियस प्रोटीन है, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं या इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड है। ऑल ऑफ द अबव, तो सही आंसर हो जाता है इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं।
वायराइड्स में कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। एआरएनए के स्वतंत्र छोटे और वृत्ताकार एक सूत्री अणु होते हैं जिनमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होते हैं। यह सिर्फ पौधों में रोग फैलाने वाले संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। वर्ष 1931 में टी.ओ. डाइनर ने न्यूक्लिक अम्ल से बने इन अणुओं को वायराइड्स नाम दिया। सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड्स पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायराइड्स है। प्रियांस को इन्फेक्शियस प्रोटीन कहा जाता है। वायरस को इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। एंजाइम आर एब्सेंट इज एंजाइम एब्सेंट होती है किसमें? वायरस में। एंजाइम किसमें एब्सेंट होती हैं? वायरस में एंजाइम क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होता है जिसके कारण ये ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही पोषक कोशिकाओं से के बाहर इसका दुगुड़न कर सकते हैं। उपापचयी एंजाइम की उपस्थिति के कारण ही स्वतंत्र वायरस कणों में कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होती है। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे 5174 वायरस में। किस में? बैक्टीरियोफेज की एक कॉलोनी होती है जिसका नाम होता है 5174 वायरस। दूसरे को कहते हैं फाइलेम्डा। तो 174 वायरस में क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ए प्लाज्मिड which becomes integrated into the host chromosome and replicate simultaneously in is called। तो आप कहेंगे ईपीसोम। क्या कहते हैं इसे? ईपीसोम कहते हैं। वे प्लास्टिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बना सकते हैं ईपीसोम कहलाते हैं। ईपीसोम मुख्य गुणसूत्र के साथ लगकर या उससे पृथक भी दुगुड़न कर सकते हैं, जबकि प्लाज्मिड पोषक गुणसूत्र से पृथक रहकर भी दुगुड़न करते हैं। ऑल प्लाज्मिड्स आर एपिसोम बट ऑल एपिसोम्स आर नॉट प्लाज्मिड। सभी जो प्लाज्मिड होते हैं एपिसोम होते हैं और सभी एपिसोम होते हैं जो प्लाज्मिड नहीं होते हैं। ऑल स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। सभी स्वतंत्र रूप से रहने वाले ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे वो कहलाते हैं माइकोप्लाज्मा। नोकार्ड योंगराक्स ने शुद्ध रूप से प्राप्त किया था। नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा। वर्ष 1966 में नेशनल कमेटी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने इसे बैक्टीरियम से अलग मॉलिक्यूल्स वर्ग में रखा, जिसके अंतर्गत दो वंश माइकोप्लाज्मा और एकोली प्लाज्मा आते हैं। माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी परजीवी या रोग कारक होते हैं। बैक्टीरियोफेज डेट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज। तो उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे बीजाणुभोजी जो जीवाणुविक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर लेते हैं कहलाते हैं सिस्टेमिक, वायरुलेंट, इम्यून या टेम्परेट। तो क्या कहलाते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना होगा कि इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। तो आप कहेंगे इनको कहा जाता है, आप इनको बता देंगे कि इनको क्या कहते हैं। एक मिनट, कहाँ चला गया? एक सेकेंड। यही पढ़ रहे थे ना हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोट। ना तो वो प्रोकैरियोट है, ना ए यूकैरियोट, ना ही यूकैरियोट है। तो मान लीजिए वो क्या होता है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो आपका तो हो गया टीएमबी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कौन? टीएमबी। लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ गया? इसका डिस्क्रिप्शन पेज नंबर है कितना? पेज नंबर है, हाँ, तो इसका पेज नंबर आ जाएगा यहाँ पर। हाँ, एक जीवाणुभोजी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। प्रोटीन के द्वारा बाह्य रचना का निर्माण होता है, जबकि न्यूक्लिक अम्ल आंतरिक रचना का निर्माण करते हैं। चलिए, वो हमको लगता है कहीं मिस कर रहा है। एक कौन सा क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे? एक सेकेंड। ए वाला था ना, तो इसका आंसर यहीं पे दिया गया। हम लोग दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं
यहाँ देखिए कह रहा है टीएमबी वायरस ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट, यह सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है। निर्जीव पदार्थ में यह निर्जीव का की भांति व्यवहार करता है, जबकि सजीव कोशिका में सजीव की तरह व्यवहार करके रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो कह रहा है ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, बैक्टीरियोफेज अपने पास क्या रखता है, तो बैक्टीरियोफेज अपने पास प्रोटीन रखता है और क्या रखता है, न्यूक्लिक एसिड रखता है। तो यहाँ देखिए दिया गया है ए बैक्टीरियोफेज प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। प्रोटीन के द्वारा बाह्य संरचना का निर्माण होता है, जबकि न्यूक्लिक अम्ल से आंतरिक रचना का निर्माण होता है। कोलीफेज 5174 कंटेन, कोलीफेज 5174 किसको धारण करता है, तो आप कहेंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को धारण करता है। इसकी और भी कॉलोनी होती हैं। एक सूत्री डीएनए का उदाहरण होता है 5174, 513, M13 या R17, ये सभी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरस होते हैं। एड्स आर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता, कह रहा है एड्स या एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता किसके द्वारा, तो आप कहेंगे वायरस के द्वारा, और वह वायरस हो सकता है HLTV थर्ड या LAV थर्ड या ARV के द्वारा हो सकता है। एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम विषाणु HLTV थर्ड या LAV या ARV2 द्वारा उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः यौन संचारित रोग है। यह मानव शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल्स आर कॉल्ड, सेल के बाहर वायरस पार्टिकल को क्या कहते हैं, तो सेल के बाहर वायरस पार्टिकल को क्या कहते हैं, जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे वैरियान कहते हैं। क्या कहते हैं, वैरियान कहते हैं। विषाणु एक निर्जीव कण है जो जीवित कोशिकाओं में संक्रमण फैलाते हैं। एक परिपक्व विषाणु को और जीवित कोशिकाओं से बाहर रखें तो इसे वैरियान कहा जाता है। यह न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, आवरण तथा कैप्सिड का बना होता है। एक सेकंड रुक जाइए, बता रहे। पूछा जा रहा है वेरियान का अर्थ क्या है, तो वेरियान का अर्थ होगा आपसे पूछा जा रहा है वेरियान का अर्थ बताइए। प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है वेरियान का अर्थ बताइए, तो आप कहेंगे कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस की कंप्लीट फॉर्म होते हैं, बस इसमें प्रोटीन का डेल्टान कम होता है। ठीक है। नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ द जीनोम ऑफ द 174 वायरस, तो कितना होता है इसमें, 5386। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 5174 विषाणु में जीनोम के बेस पेयर की संख्या 5386 होती है। 5174 कोलीफेज तथा 513 ई कोलीफेज वायरस में अपवाद स्वरूप पॉली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है। इनमें क्षारकों का अनुपात भी समान नहीं होता। सभी प्रोकैरियोटिक वायरस तथा माइटोकॉन्ड्रियल में क्लोरोफिल के डीएनए वलयाकार होते हैं, अर्थात सूत्रों के किनारे स्वतंत्र न होकर के बंद संरचना बनाते हैं। वायरस किसको अपने पास धारण करता है, तो आप कहेंगे वायरस में जो पाए जाते हैं, वायरस में पाया जाता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। वायरस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। हमने कई बार इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ दिया, तो अब डिस्क्रिप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं, प्रोटीन और किसका, वायरस का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ द कैप्सोमियर। ठीक। दूसरा दिया गया वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल आल्सो। ठीक। तीसरा दिया गया वायरस हैव आइदर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम। उसके बाद फोर्थ दिया गया वायरस आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो आपका सही आंसर फर्स्ट का होता है, और फर्स्ट में लिखा गया है, क्या लिखा गया, विषाणुओं में प्रोटीन परत
कैपोमेयर की पाई जाती है, कैप्सोमेयर की पाई जाती है। तो ये बात आपकी सही है। विषाणुओं में प्रोटीन कोड कैप्सिड यानी कैप्सिड के समान सब यूनिट की बनी होती हैं। प्रत्येक कैप्सोमेयर 146 अमीनो अम्लों की बनी होती हैं। विषाणु वायरस का बाहरी आवरण या तो कैप्सिड से बहुत ही प्रोटीन इकाइयों होती हैं, पूरे कण में वैरियान कहते हैं। इसका आकार 10 से 500 मिली माइक्रोन होता है। वायरस में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए अथवा डीएनए दो में ही एक होता है। ठीक। बैक्टीरियोफेज होता है, क्या होता है आपको बताना। जीवाणु भोजी है। जीवाणु भोजी क्या है? ये वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करता है, यह एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणु को क्या करता है? संक्रमित करता है। जीवाणु भोजी केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, जिससे टी टू फेज या गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य करते हैं। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा जल को सड़ने से बचाया जाता है। बैक्टीरियोफेज की सहायता से जीवाणुओं में विभिन्न विभेदों को पहचाना जा सकता है। प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स व्हिच लैक न्यूक्लिक एसिड आर नोन एज। प्रोटीन में संक्रामक कण जिनसे न्यूक्लिक अम्लों का अभाव होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो प्रियान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रियान कहलाते हैं। और यहाँ आ जाते हैं, स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स इज नोन एज प्रियान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रियान कहलाता है। ठीक। और उसके बाद व्हेन ए वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटेरियल्स वुड इंटर्स द होस्ट सेल। कह रहा जब एक वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो अपना कौन सा मटेरियल उसके अंदर प्रवेश कराता है? तो आप कहेंगे न्यूक्लिक एसिड को। किसको प्रवेश कराता है? न्यूक्लिक एसिड को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोट नॉर ए यूकैरियोट। तो इसमें आपका आ जाएगा टीएमवी जो है ये वायरस है, और वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना तो यूकैरियोटिक होते हैं। हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाय द रेट्रोवायरस। किसके द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया? तो आप कहेंगे हाइड्रोफोबिया जो होता है ए हो जाता है किसके द्वारा? जल्दी बताइए। हाइड्रोफोबिया डिजीज जो है ए किससे होती है? वायरस से होती है, और इसके वायरस का नाम होता है रेबीज वायरस। ठीक है। हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाय द रेबीज वायरस विच इज फाउंड इन द सेलेब्री ग्लैंड ऑफ डॉग। हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर इज द historic name of the rabies. In his disease, persons are difficulty swallowing, so panic when presented with the liquid to drink. ठीक। An antiviral substance which prevents the synthesis of virus in the cell is known as। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एंटीवायरस सिस्टम को ट्रांसफेरान कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफेरान कहते हैं। और उसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस। प्लांट वायरस का कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। तो आप पहले से जानते हैं टीएमबी होता है, और द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी तो आरएनए होता है और डीएनए होता है। आरएनए होता है और डीएनए होता है। मान लीजिए तो यहाँ अच्छा सिर्फ जेनेटिक मटेरियल पूछ रहा, किसमें? आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। डीएनए नहीं पाया जाता। तो आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। तो इस प्रकार से आपका वायरस संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं 2 वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फिर अगले वीडियो में देखेंगे। अपने मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चलिए।